है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो एक बार फिर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि जूनियर इंजीनियर के लिए है। ये 2021 ख़त्म होते होते नियुक्ति वर्ष ना हो कि ये विज्ञापन का वर्ष हो गया है। आइए देखते हैं इस विज्ञापन में क्या है। विज्ञापन संख्या जैसा आप देख रहे हैं 6/2021, झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021, जिसका नाम दिया गया है JDLCCE, झारखंड डिप्लोमा लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2021। तो इसमें आपके 3 ब्रांच के हैं, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। जिसमें आप देख पा रहे हैं परीक्षा शुल्क 100 रुपये किया गया है, जो कि जो संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा थे उसमें शुरू में विज्ञापन में 1000 रुपये किए गए थे, लेकिन बाद में उसे घटा के 100 रुपये किया गया है, जिसमें इसमें उसे संशोधित करके के 100 रुपये किया गया है जनरल और BC1 BC2 के लिए, BC1 और 2 के लिए 100 रुपये किया गया है, और ST SC के लिए 50 रुपये किया गया है, ST और SC के लिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको पैसे ज़्यादा नहीं खर्च करने पड़ रहे हैं इस फॉर्म को लेके। और नीचे देख लेते हैं इसमें रिक्तियों का विवरण जो दिया हुआ है। इसमें कनीय अभियंता जो विद्युत से आएंगे, इलेक्ट्रिकल हैं, उसमें कुल 46 सीट है, जिसमें कि कोटिवर आरक्षण के द्वारा भी सीटों की संख्या दी गई है। अनारक्षित में कितने सीट हैं, अनुसूचित जनजाति में कितने हैं, अनुसूचित जाति में कितने हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 में कितने हैं, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 में कितने हैं, और आर्थिक रूप से कमजोर EWS में कितने हैं। ये आपका विद्युत से है, इलेक्ट्रिकल से हैं, 46 सीट हैं। अब आते हैं सिविल से। सिविल में कितने सीट हैं, सिविल जूनियर इंजीनियर कनीय अभियंता सैनिक में कुल 188 सीट हैं, जिसमें अनारक्षित में 77 सीट, अनुसूचित जनजाति में 51 सीट है, जिसमें 1 सीट आदिम जनजाति के लिए रिजर्व्ड है, अनुसूचित जाति के लिए 20 सीट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के लिए 15 सीट, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के लिए 6 सीट, और आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए 19 सीट दिया गया है। और लास्ट में हमारा आता है कनीय अभियंता यांत्रिक यांत्रिक मैकेनिकल। इसमें कुल 51 सीट है, जिसमें अनारक्षित के लिए 21 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 13 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए 13 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 5 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के लिए 4 सीट है, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के लिए 3 सीट है, और EWS आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 5 सीट है। टोटल 51 सीट इसमें है। तो पहला में हम लोग देख लिए, जो इलेक्ट्रिकल थे उसमें 46 सीट है, कुल कुल में बात कर रहे हैं हम लोग। और सिविल के लिए 188 सीट है, और यांत्रिक के लिए 51 सीट है। इस परीक्षा में मिनिमम क्वालिफाइंग आपको चाहिए, मिनिमम क्वालिफाइंग एलिजिबिलिटी जो एग्ज़ाम होना चाहिए वो होना चाहिए डिप्लोमा। डिप्लोमा बेसिस पे ये एग्ज़ाम होगी। डिप्लोमा जो भी किए हुए हैं वो इस आवेदन दे सकते हैं। डिप्लोमा के अलावा इसमें जो भी हायर एजुकेशन जो रखते हैं, BE BTech जो रखते हैं वो भी इसमें आवेदन दे सकते हैं। और देख लिए इसमें दिया गया है, ये कोटि व रिक्तियों की संख्या अध्याची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है। इसमें अभी कोई भी संशोधन हो सकता है, जो विज्ञापन जो अभी आया है, और बाद में इसमें सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है, ये इसमें दे दिया गया है। इसलिए आप सीट को लेके आप टेंशन में ना रहें कितनी कम सीट है, ये सीट बढ़ सकती है, क्योंकि अभी और भी डिपार्टमेंट से जैसे जैसे उनको लिस्ट आएंगी कि मुझे इतने इंजीनियर्स की ज़रूरत है, जूनियर इंजीनियर का भी बनता है, तो ये इसमें सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है। ये लेवल देख लीजिए, लेवल 6 का ये जॉब है। ये ग्रुप B में ये आता है। ग्रुप B में नॉन गजेटेड पोस्ट है, जिसमें इसमें दिया गया है आपके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विद्युत अभियंत्रिक या असैनिक में डिप्लोमा होना चाहिए, या संबंधित शाखा में उच्च तकनीकी योग्यता धारण करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन पात्र के होंगे, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। ठीक है, अब नीचे आते हैं। इसमें जो भी है कट ऑफ डेट की जो गणना की गई है वो मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए, और जिसकी है होगी गणना होगी 1/8/2021 के आलोक में, और मैक्सिमम के लिए 1/8/2021 ही रखा गया है,
जिसमें आपका जनरल के लिए 35 वर्ष है, ठीक है। और अनु अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 पुरुष के लिए 37 वर्ष है। BC1 BC2 मेल के लिए 37 वर्ष है। और फीमेल जनरल EWS BC1 BC2 के लिए 38 वर्ष है। और ST SC मेल और फीमेल के लिए 40 वर्ष दिया गया है, मैक्सिमम उम्र है, ठीक है। अब इसकी जो फॉर्म आपसे भरने की डेट है वो 23/1 नीचे इसमें दिया गया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो फॉर्म आपका फिलअप होगा 23 जनवरी से लेके 22 फरवरी तक। आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये देख लीजिए 23/1/2021 दिन के 11 बजे से 22/2/2022 के मध्य रात्रि तक आप इसमें अपना आवेदन दे सकते हैं, पंजीकरण करवा सकते हैं। और जो फी भुगतान की जो तारीख है वो 25/2/2022 मध्य रात्रि तक आप उसमें फ़ी का पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके आवेदन में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक आपने की है तो आपको उसको एडिट कर सकते हैं 28/2/2022 के दिन के 11 बजे से लेके 2/3/2022 मतलब 2 मार्च 2022 के मध्य रात्रि तक आप उसमें कुछ अपना सुधार कर सकते हैं, जो भी आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अगर कुछ मिस्टेक आपने किया होगा। बाय द वे ये परीक्षा जैसा कि यहाँ पे प्योरली आपको दे दिया गया है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, CBT मोड में ली जाएगी, ऑनलाइन होगी एग्ज़ाम, ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी। इसमें आपका अगर नॉर्मलाइजेशन भी किया जा सकता है, अगर जो एग्ज़ाम होगी वो 2 या 3 दिन शिफ्ट में अगर ज़्यादा से होंगी तो इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। और डायरेक्ट आपका मेंस परीक्षा होगा जो कि 2 पेपर में होगा। एक चरण में परीक्षा होगी, डायरेक्ट आपका मुख्य परीक्षा होगा, एक चरण में होगा। पहले PT मेंस होते थे लेकिन अब वैसा कुछ नहीं है, अब डायरेक्ट आपका मेंस दिया जाएगा 2 पेपर में। 2 घंटे का पेपर 1 होगा, 2 घंटे का पेपर 2 होगा, ठीक है। अब देखते हैं पेपर 1 पेपर 2 में क्या आएंगे। पेपर 1 आपका कुल 120 प्रश्न का रहेगा 2 घंटे का, जिसमें 80 प्रश्न आपका समान अभियांत्रिकी मतलब जनरल इंजीनियरिंग से आएंगे और 40 प्रश्न आपका समान ज्ञान आएगा, जनरल नॉलेज से आएगा। समान अभियांत्रिकी जो कि सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों के लिए सेम रहेंगे और ये भी आपका सेम रहेगा, मतलब पेपर 1 तीनों ब्रांच के लिए सेम रहेंगे। समान ज्ञान में आपका GK GS झारखंड, कंप्यूटर, रीजनिंग, एप्टीट्यूड सब कुछ इसमें इंक्लूड रहेगा। और पेपर 2 आपका जो है इसमें आपके ब्रांच स्पेसिफिक ब्रांच रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें भी 2 घंटे में 120 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रहेगा, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल ब्रांच से रहेगा और जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए सिविल ब्रांच से आपका क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपका सिलेबस नीचे दिया गया है और जो भी डेट है मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म आपका फिलअप हो रहा है 23 जन से 22 फेब तक, ठीक है। तो इस बीच अपना आप रजिस्ट्रेशन करवा लें और ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत सालों के बाद आई है और ये मौका डिप्लोमा होल्डर्स काफ़ी दिनों से इसके इंतज़ार में थे कि कब झारखंड JEE की वैकेंसी आएगी। और जो ये अब आ चुकी है, सो आप अपनी तैयारी को अपने लास्ट मोमेंट में ले जाएं और अच्छे से तैयारी करें और इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई करें। इससे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास आती है तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर देंगे और इस नोटिफिकेशन का लिंक हम अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के में डाल देंगे। धन्यवाद।